महाराष्ट्र में सियासी संकट के बादल अब धीरे धीरे छटने लगे हैं। सत्ता पलट चुकी है। बीते दिन विधानसभा में हुए फ्लोर टेस्ट में एकनाथ शिंदे की सरकार ने बहुमत हासिल कर लिया, लेकिन इसके बाद भी उद्धव ठाकरे हार मानने को तैयार नहीं हैं और भारतीय जनता पार्टी पर हमला करने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर शिवसेना के मुखपत्र सामना के जरिए हमला बोला गया है। तो क्या कहा है उद्धव ठाकरे ने, देखते हैं ये खबर। महाराष्ट्र विधानसभा में सोमवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपनी आखिरी परीक्षा भी पास कर ली है और विधानसभा में हुए फ्लोर टेस्ट में बहुमत हासिल कर लिया है, जिसके बाद उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने बयान में कहा था कि मैं फिर आया और औरों को भी साथ लेकर आया। इसी बयान को लेकर शिवसेना ने कहा कि बयान मजेदार दिया है, लेकिन जिस तरह आए हैं वो उनके सपने में भी नहीं रहा होगा। पहले के 2.5 साल वे आए ही नहीं और अभी भी दिल्ली के जोड़ तोड़ से वे लंगड़े घोड़े पर बैठे हैं। शिवसेना के मुखपत्र सामना में अपने ही अंदाज में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर हमला बोलते हुए लिखा कि देवेंद्र फडणवीस लंगड़े घोड़े पर सवार होकर आए हैं, ज्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे। यानी यहाँ पर शिवसेना देवेंद्र फडणवीस को चैलेंज करती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ ही सामना में उद्धव की सेना से शिंदे की सेना में आए विधानसभा अध्यक्ष संतोष बांगर पर भी निशाना साधा है। कहा गया है कि शिंदे गुट की सरकार ने विधानसभा में भले ही बहुमत हासिल कर लिया हो, लेकिन इसमें खुशी या दुख जैसा कुछ भी नहीं है। जिन हालात में ये सरकार बनी है उसके पीछे के प्रेरणा स्थलों को देखें तो महाराष्ट्र में दूसरा कुछ होगा इसका विश्वास नहीं था। हिंगोली के विधायक संतोष बांगर विधानसभा अध्यक्ष पद के चुनाव तक पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के पक्ष में खड़े थे। फिर 24 घंटों में ऐसा क्या हुआ कि विश्वास मत प्रस्ताव के समय ये निष्ठावान शिंदे कैंप में शामिल हो गए, ये बड़ा सवाल है। तो वहीं ये भी कहा गया कि शिंदे कितने भी मजबूत महान नेता हों, पर फडणवीस को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से रोकने वाली अदृश्य शक्ति कौन है। और विधानसभा में बीजेपी और शिंदे गुट ने विश्वास मत प्रस्ताव पास करा लिया है या चुराया हुआ बहुमत है, ये सवाल महाराष्ट्र के सामने खड़ा है। तो वहीं उद्धव ठाकरे भी हमला करते हुए शिंदे गुट और बीजेपी पर मध्य अवधि चुनाव के लिए ललकार चुके हैं और अब सामना में भी जिस तरह हमला किया है, ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि उद्धव ठाकरे बीजेपी को चुनौती दे रहे हैं।